हाँ तो भाई मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी व्हाई अश्वत्थामा डिड नॉट यूज हिज पावर के नाम से। और उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि क्यों सुप्रीम यास्किन का फॉर्मूला इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक भगवान को जन्म दे सके। और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैंने ये कहा था कि सुप्रीम यास्किन का वो फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है, जो कि यास्किन को उस चीज से मिला होगा जहाँ पे श्री कृष्ण का ब्लड गिरा हो या फिर उनका डीएनए मौजूद हो। और साथ ही साथ मैंने एक थ्योरी भी बताई थी कि कैसे सुप्रीम यास्किन को श्री कृष्ण का डीएनए एक तीर में मिला होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई ये है वो वीडियो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख लेना। सो पॉइंट ये है कि बहुत लोगों ने ये कमेंट करके बताया कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है, ये श्री कृष्ण का डीएनए कहाँ से आ गया, एक तीर से एक डीएनए का सैंपल कैसे ही मिल सकता है, तू इतना बकवास कैसे ही कर सकता है, इतना इलॉजिकल थ्योरी तू क्यों ही बता रहा है सबको। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगा कि भाई ऐसा हो भी सकता है। श्री कृष्ण के डीएनए से सुप्रीम यास्किन का फॉर्मूला बना है और उस फॉर्मूला से भगवान कल्कि का जन्म भी होगा, और वो कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और मेरे इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल एंड सबसे आसान तरीका भाई मूवी के अंदर ही दिखा दिया गया है, जो कि 100% श्योर है कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी बाउंड्री, वन शॉट कॉम्प्लेक्स चले जाओ। बस बहुत हो गया। सो गैस आप लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे ट्रीज एंड ह्यूमंस में भी स्पीसीज होते हैं, वैसे एनिमल्स में भी कई सारे स्पीसीज होते हैं। और उनमें से एक स्पीसीज है मैमल्स, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं। और इन स्पीसीज में भी कई सारे फैमिलीज आते हैं, जिनमें से एक फैमिली है कैट फैमिली, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट, लायन, लियोपार्ड, टाइगर, ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन 10,000 साल पहले भी कैट फैमिली में एक ऐसा एनिमल था, या फिर बोल सकते हो एक ऐसा स्पीसीज था जो कि देखने में भाई टाइगर के तरह ही लगता था, लेकिन उसका वेट, हाइट एंड स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 2 टाइगर के बराबर था। और उस एनिमल के सामने वाले 2 दांत बहुत ही ज्यादा लंबे होते थे। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजनों के वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये स्पेशल स्पीसीज 10,000 साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। और इस स्पेशल एनिमल का नाम था सेबर टूथ टाइगर। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल हाल ही में हमें कहीं पर देखने को मिला है, और जहाँ ये एनिमल देखने को मिला है वो है भाई कल्कि 2898 AD के मूवी के अंदर। और सेबर टूथ का मूवी के अंदर जिंदा होना, कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना, ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स के लोगों को या फिर उनके साइंटिस्ट को सेबर टूथ का अवशेष मिला होगा, और कॉम्प्लेक्स के साइंटिस्ट उस अवशेष से सेबर टूथ का डीएनए एक्सट्रैक्ट किए होंगे और उनको एक न्यू लाइफ दिए हैं। सो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर साइंटिस्ट लोगों को 10,000 साल पहले विलुप्त हुए जानवरों के अवशेष से उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उनको एक नया लाइफ दे सकते हैं, सो क्या ये कहना गलत होगा कि सुप्रीम यास्किन को 6000 साल पहले जिस तीर से श्री कृष्ण को मारा गया था, या फिर जिस तीर के वजह से श्री कृष्ण को उनके बॉडी को छोड़ के स्वर्ग में जाना पड़ा था, उस तीर से सुप्रीम यास्किन को भगवान श्री कृष्ण का डीएनए मिला होगा? क्या ये कहना गलत होगा? आप खुद ही सोचो यार, ये 2024 है, लेकिन तब भी साइंटिस्ट को कई सारे पुराने अवशेष मिले हैं जिनसे वो क्लेम कर रहे हैं कि इनके डीएनए के एक्सट्रैक्शन से हम इनको रीबिल्ड कर सकते हैं, हम इन लुप्त हुए जानवरों को एक नया लाइफ भी दे सकते हैं। और कल की मूवी का टाइमलाइन क्या है? 2898 AD। मतलब आप खुद ही सोचो ये फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन दुनिया कितनी ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी इसके टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, और साथ ही साथ इसके बायोलॉजिकल और डीएनए सेक्टर पे। सो मेरी ये थ्योरी तो किसी हद तक गलत साबित नहीं हो सकती ना। अगर आप मूवी में ही देखो तो भाई सेबर टूथ टाइगर को मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया का बायोलॉजिकल और डीएनए सेक्टर इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो 10 साल पहले विलुप्त हुए जानवरों के अवशेष से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उनको एक नया लाइफ भी दिए हैं। तो ये पॉसिबल है ना भाई कि भगवान श्री कृष्ण का डीएनए भी उनको मिला होगा और सुप्रीम यास्किन का फॉर्मूला भी उसी चीज से ही बना होगा। नहीं तो एक नॉर्मल ह्यूमन का रिसर्च, एक नॉर्मल ह्यूमन का फॉर्मूला एक भगवान को कैसे ही जन्म दे सकता है? वो फॉर्मूला भगवान को जन्म तभी दे पाएगा जब तक उस फॉर्मूला के अंदर खुद भगवान का डीएनए हो, तभी ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड डीएनए। सो अभी तो आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड
फील हुआ होगा मेरे ऊपर कि भाई मैंने वो थ्योरी क्यों ही बताई। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो गाइस आप मूवी देखने जाओ, वहां पे आपको सेबर टूथ टाइगर देखने को मिल ही जाएगा। पर अभी मेरे इस छोटे से दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि भाई अभी तक मैंने आपको कई सारे डिफरेंट थ्योरीज बताई हैं, कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हिडन डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने अभी तक आपको मूवी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही एक्सप्लेन नहीं किया है कि भाई एक्चुअली में सुप्रीम याशियन का प्लान क्या है, वो एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रीफ दे देता हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम याशियन का प्लान ये है कि आगे जाके मतलब कि फ्यूचर में ऐसा एक भी इंसान जिंदा ना हो जो कि भगवान को जानता हो। सुप्रीम याशियन पृथ्वी के हर कण कण से भगवान का नाम ही विलुप्त कर देना चाहता है, और वो ये चाहता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बस मुझे ही जाने, मुझे ही एक भगवान की तरह ट्रीट करे, मेरी पूजा करे, मेरी आराधना करें। और इस टॉपिक को भी लेके बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जो कि हमें मूवी में दिखाए गए हैं, और कई सारे पुराणों से रिलेटेड थ्योरीज भी हैं जो कि मैं आपको पूरा ब्रीफली अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। सो अगर आप वो वीडियो वो थ्योरी मिस नहीं करना चाहते तो भाई सिंपल सी बात है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।